माइक को पास में रख के बोलना जोर जी से। मेरा नाम मंजीत है जी, मैं यूपी से हूँ। अभी कहाँ से आए जी हो? अभी मैं यहाँ गवाना से आया हूँ। भवाना से आए थे। आप जब शुरू में आए थे आपको लकवा लग गया था भैया? जी हमें शुरू में लगवा लगा था। जब परमेश्वर के किसी भाई ने मतलब प्रभु पर विश्वास करने वाले विश्वासी ने आपको नंबर दिया था जी, और आपकी कैसी हालत हो गई थी? जी एकदम मेरे हाथ पैर कुछ नहीं काम कर रहे थे, ऐसे मुट्ठी बंधी थी, बंधी ही रहेगी, खुली नहीं तुम्हारे से? जी नहीं खुलती थी। तुम्हें लकवा लग गया था जी। और जब तुमने हॉस्पिटल से भवन में फोन किया उसके बाद में क्या हुआ था? जी ये मुट्ठी खुल गई थी हॉस्पिटल में। और चलने लगे थे? घर पे आके भी जी घर प्रार्थना करवाई थी? पे जी घर पे आए, प्रार्थना किए और प्रभु का लहू लगाया। उसके बाद शाम को मैं खड़े होकर फैक्ट्री भी गया। तारीफ करते परमेश्वर की। और अभी आपने भैया बीच में क्या किया वो भी बताइए। जी बीच में मैं सुन लो ध्यान से। जी बीच में मैंने गलती कर दिया था। मैं एक दोस्त ने बुलाया था, पार्टी दिया था उसने, तो मैंने 2 पैक मार लिया था और 2 पैक मारते ही मुझे फिर वैसे ही हो गया। हालेलुया। बहुत गलती माना। देखो ये भाई क्या कह रहा है कि किसी दोस्त के वहाँ पार्टी घर में चला गया और इसने 2 पैक ड्रिंक कर ली, ठीक है? उसके बाद में क्या हो गया भैया आपको? जी मुझे फिर वैसे ही हो गया। कैसे हो गया? जी मोटी वैसे बन गई, थोड़ा उठा नहीं जा रहा था, उठाने पे उठ तो जा रहा था लेकिन ये पकड़ के चलाती थी। पहले तो मैं चल नहीं पाता था शुरू में, लेकिन चल पा रहा था, बस उठने में मुझे दिक्कत हो रही थी। और फिर जब आपने भवन में फोन किया? जी भवन में फोन किया, प्रार्थना करवाया, उसके बाद में चंगा हो गया। परमेश्वर ने प्रोफेट जी ने आपके लिए प्रार्थना की थी और प्रोफेट जी ने एक वचन दिया कि एक 38 वर्ष का रोगी था और परमेश्वर ने कहा कि देख तू अब चंगा हो गया है, अब दोबारा से पाप मत करना, कहीं से बड़ी विपत्ति में तो पड़ जाए। ये भाई सच में चंगा हो गया था शुरुआत में, इसने गलती कर दी, ये फिर से वैसा हो गया और जब से उस वचन को पढ़ रहा है और घुटने टेक कर माफी मांग रहा है और आज तुम्हारे सामने चल कर आ रहा है। तारीफ करते परमेश्वर की। हालेलुया। अभी भैया फिर आपने क्या सोचा है आगे के लिए? जी आगे के लिए ये सोचा कि जो हम करते थे हमने सारा कुछ मैं छोड़ चुका हूँ। सारा नशा छोड़ चुका ये है? सारा नशा, मेरा कोई नशा करने का मन नहीं और करता। ऐसे दोस्तों के पास भी जाओगे? जी नहीं जाऊंगा, मुझे नहीं नफरत है जाऊंगा। दोस्तों से। दोस्तों से नफरत होगी? दोस्तों से नफरत हो गई। पाप से नफरत करते हैं, दोस्तों से नफरत नहीं करते। जी मुझे दोस्त हालेलुया। बहन को भी फोन देंगे। सिस्टर जय मसीह की। हाँ जय मसीह की। अपना नाम क्या है बहन? जब एक मिनट सिस्टर सुनो, भैया को जब दोबारा से लकवा लगा तो आपको कैसा लग रहा था बहन? सच बताना, बोलो एक बारी जो दिल की बात है। कमाने वाला एक ही आदमी है घर पर और उसी को प्रॉब्लम हो जाए तो देखो कैसा लगता है, ठीक है? ये सच बात है और परमेश्वर ने इस बहन से बात भी करी और परमेश्वर ने इसके पति को चंगा भी किया। परमेश्वर सच में जो लोग घुटने टेक कर माफी मांगते कि परमेश्वर मैं इस पाप को दोबारा से नहीं करूंगा, वो लोग उस पाप से छूट जाते हैं। ये सच बात है। अगर किसी से कुछ भी पाप हुआ है तो परमेश्वर से माफी मांगो और परमेश्वर से बोलो कि प्रभु मैं कभी आज के बाद ये पाप नहीं करूंगा, ये नहीं कोई भी पाप मैं नहीं करूंगा। तो बहने एक बारी बताएंगे? एक बारी सबको जय मसीह की। मेरा नाम शिमला देवी है, मैं लाल फ्लैट से आई हूँ और इनको शनिवार से इनका गला, ये जो गर्दन है ऐसे नहीं हो रहा था। माइक को पास में रखेंगे। उसी दिन ये ड्रिंक किए थे शनिवार के दिन। तो मैं बोली कि कोई बात नहीं है, इसको तेल और मालिश करी हूँ, ठीक हो जाएगा। फिर उसके बाद नहीं ठीक हुआ। संडे को मैं बोली चलो चलते हैं सवेरे, शुक्रवार को। तो संडे को जो है ये नीचे जीना से उतरने लगे तो उतर नहीं पाए। तो मैं बोली कि नहीं उतर पा रहे हो तो कैसे चलोगे वहाँ, हम इतनी दूर है, मैं मान लो रिक्शा से मैं लेके चलूंगी तो वहाँ से मैं पकड़ के कैसे ले चलूंगी और बच्चे को कैसे ले चलूंगी। तो बोले कोई बात नहीं है, रहने दो, नहीं जाएंगे। फिर हमने नहीं आया। उसके बाद दिन भर तो कैसे कैसे चल लिए पर नीचे नहीं उतर पाए। रात में तो एकदम से गिर गई। जब मैं प्रार्थना कर रही हूँ, फास्टर जी से प्रार्थना करवाई, रात में करवाई, दिन में लगातार मैं करवाती रही, खुद भी करती रही। तो मैं प्रार्थना जब करने बैठी तो हम आँख मूंद के प्रार्थना कर रहे थे, घुटने टेक के। उसके बाद में गोल गोल घूमने लगी पूरी तरह से, चक्कर जैसे नहीं आता ऐसे पूरा घूमने लगी, जैसे वो चलता है
क्या बोलते हैं झलुआ चलता है गोल गोल, वैसे हम पूरे कमरा भरे में घूमने लगे। तो हम कह रहे हैं प्रभु ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ। फिर मैंने माथा टेक लिया। माथा टेकने के बाद फिर मैं फास्टर जी के पास फोन लगा के सारी बात बताई। तो जो सारी बात बताई तो फास्टर जी बोले कोई बात नहीं है बहने, चंगे हो जाएंगे। और उसके बाद फिर धीरे 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 उठते चले गए, ठीक हो गए। ऐसे उठाती रही मैं, रोती रही। ऐसे जब बैठाती दोनों पैर माइक को पास में रखिए। दोनों पैर ऐसे गिर जाता, हाथ गिर जाता, मुट्ठी ऐसे भी हो जाती, नहीं खुलता था। मैंने बहुत परेशान हो गया। मैं बोले कि मेरा हिम्मत तो टूट जा रहा है। फिर भी जो है फिर भी मैं प्रार्थना करती रही, फास्टर से करवाती रही। फिर प्रभु ने हमारे पति को चंगा कर दिया। मैं बोली कि अब ऐसी गलती नहीं करोगे तो बढ़िया बात है। हाँ। तो बोले हम नहीं करेंगे ऐसी गलती। देखो जब इसको शुरुआत में लखवा लग गया था ना, इसकी 2 बारी फोन किया था, 2 बारी में परमेश्वर ने इसको खड़ा कर दिया, 2 ही बारी में। लेकिन अब की बार इसको चंगा होने में 5 या 6 दिन लगे हैं, क्योंकि 5-6 दिन के बाद ये खड़े हुए हैं। क्योंकि वही परमेश्वर था जो एक ही बारी में खड़ा कर देगा। अब की बार 5-6 दिन इसको क्यों लगे? एक ही दिन में क्या आधे घंटे में खड़ा किए थे, घर गिर गए थे, आधे घंटे के अंदर परमेश्वर खड़ा कर दिया था। 4-5 बार ऐसे गिरे हैं। तारीफ करते हैं परमेश्वर की। देखो परमेश्वर ने भाई को चंगा कर दिया। सब लोग कान खोल कर सुने। परमेश्वर पवित्र है तो पवित्रता का जीवन जीना है। हालेलुया। तारीफ करते हैं परमेश्वर की। भाई ने परमेश्वर ने भाई को चंगा कर दिया। तेरा धन्यवाद करते परमेश्वर। लेकिन ऐसे सब कह रहे हैं अब ये चीज हम नहीं सुनेंगे कभी जिंदगी में। और सब आदर प्रभु को देते हैं, आदर महिमा सबको प्रभु को देते हैं। पास्टर जी और प्रोफेट जी को सबको धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का। हालेलुया। परमेश्वर का वचन भी कहता है ना, सबको जय मसीह की। प्रभु ने बोला कि अब दोबारा से पाप मत करने, इससे बड़ी विपत्ति में तू पड़ जाएगा। पाप जीवन में तो छोड़ दो और परमेश्वर के साथ रहना सीखे। हालेलुया। तारीफ करते